सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अजीब टाइप में लग रहा है। पर मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर मेरा फ़ोन तो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। पर जिस तरीके से हो रहा है बस काम करते जा रही हूँ, इसमें जैसा भी डल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो इस तरीके से और बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है फ़ोन, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर जैसा जो कुछ भी है, पर चलो ठीक है। पर पहले मैं सोची थी कि आज नहीं डालूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार डाल देती हूँ, तो इस वजह से डाल देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अगर थोड़ा लेट भी चला जाएगा वीडियोस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपन पहले टाइम पे डालते थे, पर अब नहीं हो पाता है, थोड़ा सा लेट ही सही, क्योंकि जब फ़ोन में ही टाइम इतना लग जाता है कि मैं क्या बताऊँ। जब से हैंग मार रहा है तब से मतलब लोडिंग टाइप में लिख के आती है, और जब से हो गया है। और मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें से डिलीट कर दी हूँ। और कल भी मैं कल भी मैं ऐसे ही बैठे बैठे ना बहुत सी चीज़ें इसमें से डिलीट मार दी थी। जो सारी चीज़ें उसमें सर्च होती हैं दुनिया भर की, वो सारी चीज़ें मैं डिलीट मार दी हूँ। पर उसके बाद भी वो फ़ोन नहीं बना है ना। तो देखते हैं और जैसा जो कुछ भी है। और अभी तो फ़िलहाल सुबह से हम लोग ना इसी में लगे हुए थे कि पूरा ऊपर से पूरे जो गर्म कपड़े धुल के रखे हुए थे वो सारी चीज़ें पेटी में डालना और निकालना, ये सभी चीज़ों में लगे हुए थे, है ना। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ना सासू माँ क्या कर रही थी, हमारी तकिया बना रही थी। कह रही थी हमें कहा दो तकिया बना देते हैं। हमने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी हमारे कपड़े निकले हुए थे ना, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग से किसी तरह, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल पाएंगी, है ना। यहाँ पर हम और मम्मी ने कुछ जो हमारे गर्म कपड़े रखे हुए थे ना, वो सारी चीज़ें हमने ला के अच्छे से रखे हुए थे, घड़ी कर करके रखे थे। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें निकली कि जो मतलब निस्तार वाली चीज़ें नहीं होती हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मम्मी बोली कि मैं तकिया बना देती हूँ, तो फिर हमने कहा ठीक है अच्छा बना लो। तो यहाँ पे इस तरीके से तकिया सिल रही थी। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता थोड़े से बर्तन कपड़े रखे हुए थे, तो मैं यहाँ कपड़े धुल रही थी, क्योंकि एक दो साड़ियाँ ऐसी निकली थी जो गंदी थी। और तो हमने ना उनको थैले में भर के रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि रखी हैं तो क्या करें, अब इनको पहनने के लिए निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि एक ही कलर पहने पहने इंसान को बोरिंग टाइप में लगने लगता है। और मैं काफ़ी दिन से यही कलर पहन रही हूँ, कहीं एक कलर अभी पहनी हूँ, एक कलर है तो मेरा वैसा है, तो इस वजह से, है ना। तो मुझे काफ़ी बोरिंग टाइप में लग रही थी। एक आध दो साड़ियाँ मैंने निकाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले धुल के डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से पैक थी ना, और वो थोड़ा फिर अजीब जैसी दिखने लगती है ना। तो हालांकि धुली धुलाई तो रखी हुई थी हमारी, पर हमने फिर भी इनको एक बार और धुल दिए थे। हमने सोचा कि पहले धुल देते हैं, फिर उसके बाद तो और जो भी है तो आगे का करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम जारी था। और हम आप लोगों को बताएं कि हमारे फ़ोन में ना अब जो है जैसा भी है ठीक ही है। अब फिर भी मैंने, मन तो नहीं हो रहा था कि मैं वीडियोस डालूं, क्योंकि काफ़ी परेशान थी। पर फिर भी मैंने एक तो बनाई थी, मैंने कहा ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी नहीं, तो थोड़ी सी तो डाली तो, क्योंकि मुझे भी मैं आप लोगों को बता दूं, बनाती ज़रूर हूँ फ़ोन में वीडियोस, लेकिन इसका कुछ आमदनी नहीं होता, तो मेरा इच्छा नहीं होती है, मन भी नहीं हो रहा है ये सब करने का। लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं से। बस एक आशा लगी है कि आज नहीं तो कल होगा ही होगा, कुछ तो मिलेगा। हम कहते ज़्यादा ना मिलेगा तो 10-20 रुपए तो मिलेंगे। कहते ना गरीब स्थिति एक ऐसी चीज़ होती है कि जब इंसान के पास 10 रुपए भी नहीं होते ना, तो वो एक एक रुपए के लिए काफ़ी, क्योंकि हम तरसे बैठे हैं, इस वजह से हम अपना बता रहे हैं। कुछ कपड़े हमने जो धोए थे ना, वो हमने सामने डाल दिए हैं, देखिए आप लोग इस तरीके से डले हुए हैं। और तो हमारे जो कपड़े सूख गए थे सुबह के नहाए हुए के, वो हम ले जाके ऊपर हम घड़ी करके रख देंगे। बर्तन वगैरह हमारे सब धुल चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ज़िंदगी में जो भी जैसी भी परेशानियां हैं ना, अब वो बहुत अच्छे तरीके से अब हम ही लोग जानते हैं कि किस तरीके से कौन सी परेशानी है और क्या है ना। जहाँ तक कि जितना होता है उतना बहुत कुछ झेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं ऊपर आई हूँ अपने कपड़े घड़ी करने के लिए। बहुत परेशानी है सच में।
मम्मी अभी घर पर नहीं है, दुकान में बैठी है। देखिए 4 पैसे के लिए धूप में बैठी रहती हैं कि जैसे मैं कैसे कुछ तो मिले, 1 आध 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, है ना, इस तरीके से। और चलिए तो फिर मैं आप लोगों को वो करती हूँ। गरीबी क्या है ये हमसे अच्छा बेहतर और कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई समझ सकता है। पर फिर भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ गरीबी स्थिति किस तरीके की होती है। जब इंसान के पास कुछ रहता नहीं है ना, तब बहुत ज़्यादा, जब इंसान के पास अगर 1 रुपये भी खर्चे के लिए ना हो ना, अब वो काफ़ी परेशान रहता है और 1-1 रुपये के लिए तरसना पड़ता है। यहाँ पे मुझे इसलिए हँसी आ रही थी कि बोल रहे थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा बाहर जा रहे हो तो ये क्या करके जा रहे हो? तो कह रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मेरा ही स्टॉल लेके और अपने मुँह में बांध के और फिर बाहर को जा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं बोली जा कहाँ रहे हो? तो कहते हैं कि यहीं तक जा रहा हूँ, बाड़ी के अंदर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, घर के अंदर भी जाना है, वो भी बाड़ी के अंदर, तो आप अपना मुँह ढँक के जाओगे? तो कह रहे थे कि हाँ, मैं मुँह ढँक के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो तो बाड़ी के अंदर चले गए थे। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारे जो कपड़े थे ना, ये हमने एकदम से ऐसे ही, मतलब ऐसे ही भर के रख दिए थे। कुछ बाल्टियों में भर के रख दिए थे, कुछ उसमें ये ना आरती दी के सूट निकले हुए हैं, खुले सारे थे। तो वही ये सब चीज़ें हम छाँट रहे थे। हमने कहा था कि मम्मी इनको छाँट लेते हैं और छाँटने के बाद तो कुछ ना कुछ बना लेंगे, तकिया वगैरह कुछ ऐसा कर लेंगे। तो कुछ साड़ियाँ हम लोगों को इसमें से ना साजी सी भी मिल गई थी, तो हमने पहनने के लिए निकाल लिया था। और कुछ साड़ियाँ जो पुरानी पिछली हम बहुत पहले ही हम पहना करते थे, उनमें काफ़ी मतलब दाग टाइप में, ख़राब टाइप में हो गई थी। इस वजह से कुछ फट गई थी। कुछ ठंड का मौसम रहता है ना, तो हम लोग आग भी जला के सेकते हैं, तो क्या हो गया था, चिंगारी अंगारी आग में आग जलाओ ना, तो वो ऊपर तिनका आ जाता है, तो साड़ी में पड़ जाता है, तो जल टाइप में जाता है। इस वजह से ना, इस जो भी मम्मी बोलेंगी एक काम करना, हम लोग पैरदान बना लेते हैं पैर पोंछने के लिए। तो मम्मी बोल रही थी जो जली फटी साड़ी है ना, इन सब की पैरदान बना लेना, और ये क्या बोलते हैं, अब जो भी है जैसा है इतने में चलाना, और अब ज़्यादा साड़ियाँ वो मत करना, क्योंकि देखिए गरीबी स्थिति क्या होती है हम जानते हैं। वो तो हमारी नंद लोग हम लोगों को दे देती हैं, तो इस वजह से हम लोग, मम्मी भी पहनती रहती हैं, हम भी अदल बदल के। नहीं तो हम लोग के पास तो जहाँ तक कि हो सके तो 2-4 साड़ी से साड़ी ही ज़्यादा ना हो, है ना। क्योंकि देखिए कमाने वाला एक व्यक्ति है, अब घर का खर्चा चलाएं, वो भी मतलब पहनने ओढ़ने का वो कर रहा है ना, तो इस वजह से। तो हमारी जो दोनों नंदे हैं ना, वो हम लोग हमारा काफ़ी मतलब देती रहती हैं, कपड़े लगते रहते हैं तो दे देती हैं, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ दे देती हैं। तो ये साड़ियाँ देखिए, ये सब साड़ियाँ साजी थी, तो हमने पहनने के लिए निकाल लिया था। हमने कहा ये साड़ियाँ ना साजी हैं, इनको नहीं फाड़ना है, अच्छी हैं, और हल्की भी थी, ज़्यादा वजन तो थी नहीं इन साड़ियों में, इस तरीके से, है ना। और ये सारी चीज़ें ना हम लोग कब कर रहे थे, सुबह टाइम कर रहे थे। फिर सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मम्मी जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब कर लेती हैं। फिर उसके बाद 1-2 घंटे दुकान में बैठने के बाद फिर आ गई थी। फिर हम लोग दुकान से आने के बाद ये सब कर रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो आगे पीछे भी हो जाती है, तो उतने अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे बनाते हुए काफ़ी टाइम से हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी बिगड़ टाइप में जाती है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना और है तो वो करना कभी कभी मुझे अजीब जैसे लगने लगता है अरे यार वही वही काम बार बार करना। क्योंकि देखिए जब दिमाग अच्छा रहता है ना, तभी सभी लोगों को अच्छा लगता है, और जब दिमाग अच्छा ना रहे ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से, पर फिर भी हम लोग ने बहुत कुछ यहाँ पे काम समेट दिया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो गया था, अजीब सी बातें कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी मतलब घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे करके मतलब बैठे बैठे कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी वो होने लगती हैं, तो इस तरीके से। तो चलिए हम करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना,
आप लोगों से यही कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और भी होगा तो मैं आप लोगों को